तुला राशि, खुशियों की सौगात आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी जिंदगी में वो पल आने वाला है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। ये मौका हाथ से मत जाने देना वरना दोबारा नहीं मिलेगा। आज की ये जानकारी आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। ये अवसर सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। आपका शत्रु आपकी खुशियों को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। कौन सा शत्रु है, कैसे बर्बाद करने की योजना बना रहा है और कौन सी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक बार सच्चे मन से माता रानी का जयकारा लगाइए। बोलिए मेरे साथ, जय माता दी, जय दुर्गा माँ, जिससे आपकी अर्जी माता जी के पास पहुंच जाए और वो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा कवच बनकर रहें। वो आपके आसपास जो दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करने की योजना बना रहा है, वो बहुत ही शातिर है और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन घबराइए मत। यदि आपने 3 महत्वपूर्ण कार्य कर लिए तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। ये जानकारी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को अकेले में देखना क्योंकि एक दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य शक्ति आपके घर में बसी हुई है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसका अपमान भूल करके भी मत करना क्योंकि अगर ये आपसे रुष्ट हो गई तो आपकी सारी खुशियां भी नष्ट विनष्ट हो जाएंगी। हम जानते हैं कि आपके जीवन में पहले भी कई कठिनाइयां आई हैं, लेकिन अब आपके कष्टों का अंत होने वाला है। ईश्वर ने आपको 3 संकेत भेजे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। खुशियों का समय आ गया है, परंतु एक गलती मत करना वरना सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। आज की ये जानकारी ज्योतिषीय गणना के आधार पर दी जा रही है। 5 प्रमुख संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं जो ये बताते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। आने वाले 24 घंटे में आपको वो खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक व्यक्ति आपकी खुशियों से ईर्ष्या भी कर रहा है और उसे नष्ट करने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। मैं आपको इस शत्रु के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहने वाला व्यक्ति है जो आपके सफल जीवन में बाधाएं डाल रहा है। इस रहस्य को जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको कई बातें पहले से ही बताई जा रही हैं, लेकिन आपके जीवन की वास्तविक कमजोरियों के बारे में कोई नहीं बताता है। आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो अब तक आपसे लोगों ने छिपाया था। इस वीडियो को तभी देखें जब आपके आसपास कोई मौजूद ना हो। आपका शत्रु चारों ओर से आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा सच बताने वाला हूं। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जा करके जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। साथ ही अपना नाम लिख करके हमें भेज दीजिए क्योंकि हम एक विशेष हवन कर रहे हैं जिसमें आपके नाम की आहुति भी डाली जाएगी। इसलिए आपके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं, इसलिए वैसा किया जाएगा। यदि आपने कुछ गलतियां की हैं तो आपको गंभीर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि आज मैं आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। ईश्वर आपको लगातार संकेत भेज रहे हैं जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन्हें पहचानने में सफल रहे तो आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके जीवन के संकट अब समाप्त हो जाएंगे और वह सभी खुशियां जिनका आप बरसों से सपना देख रहे थे अब आपकी झोली में आने वाली हैं। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। आपके प्रयास कई बार विफल रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है और अब आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। परंतु कुछ गलतियां करने से बचना बेहद जरूरी होगा। पहली गलती यह है कि अपनी खुशियों को समय से पहले उजागर आप मत कीजिए। जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी को उसके बारे में ना बताएं, अन्यथा आपका शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। यदि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये आपको कई बड़े अवसर देने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उन अवसरों का सही उपयोग कैसे करना है। आपको अपने मन से जलन और घमंड को पूरी तरह से निकाल करके बाहर फेंक देना होगा। दूसरों की सफलता देख करके ईर्ष्या मत कीजिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का मतभेद हो रहा है
तो शांत मन से बैठकर समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिए। जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो धैर्य बनाए रखिए। आपको जो भी अवसर मिल रहा है उसे पूरी ईमानदारी से अपनाइए और निभाइए। आपको छोटे-छोटे कार्यों से शुरुआत करनी होगी और धीरे-धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ना होगा। यदि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो वो गलत भी हो सकता है। इस समय नई योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने का उत्तम समय है, लेकिन हर कार्य सोच समझ कर कीजिए। भाग्य हमेशा मौके नहीं देता है, इसलिए जब भी कोई अवसर मिले, उसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। यदि आप किसी परेशानी में हैं, तो किसी भूखे को भोजन कराएं या प्यासे को पानी पिलाएं। यह गर्मी का मौसम है, किसी का पेट भरने से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो अपने निर्णय को सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें, क्योंकि इससे आपको हानि हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, तो अगले 24 घंटे में आपको उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान दें, धन प्राप्त होने के बाद उसमें कुछ हिस्सा धर्म कर्म में अवश्य लगाएं, तभी धन आपका बढ़ता जाएगा। इससे आपका पैसा और अधिक बढ़ेगा और आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना जीवन भर नहीं करना पड़ेगा। एक चीज का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले भली भांति सोच समझ लें। किसी अजनबी के कहने पर पैसा लगाने से बचें, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं और सफलता को लेकर संदेह है, तो 5 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। धन के मामले में सोच समझकर निर्णय लें। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो जल्द ही उसे मिलने की संभावना है, लेकिन याद रखें, उसमें से कुछ धन कर्म में भी लगाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। भविष्य में आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का सही परिणाम मिले, तो कर्म पर ध्यान दें। दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय ना बदलें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और सच्चे मन से जो मेहनत करते हैं। आपका अब समय बदलने वाला है। आगे बढ़ते रहें, सही रास्ते पर चलते रहें और आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये आप भी देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि कर्म आपके अच्छे रहे हैं और आपके जो बुरे कर्म थे, उनका जो दंड था वो तो आप पहले ही भोग चुके हैं। अब जो अच्छे कर्म हैं उनका हिसाब होने वाला है और उस हिसाब के आधार पर अब आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। तो इसीलिए ये अच्छा समय है। और जो चैत्र नवरात्रि आने वाली है, उनमें आपको कभी कोई गलती नहीं करनी है। कभी कोई कन्या आ जाए, कभी कोई बच्चा आ जाए, कभी कोई भिखारी आ जाए, तो उसको आप कुछ ना कुछ दे करके, कुछ खिला करके ही अपने द्वार से विदा कीजिए। कुछ दान पुण्य कीजिए और वहीं पर किसी जानवर को, चाहे गाय हो चाहे कुत्ता हो, अगर आता है तो उसको कुछ खिला करके ही विदा कीजिए। ऐसे ही भगाइए मत, क्योंकि ये माता रानी का आपके लिए एक परीक्षा हो सकती है। तो आपको उस परीक्षा में सफल होना है, जिससे उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। तो एक बार माता रानी के पास अर्जी लगाने के लिए सच्चे मन से बोलिए, जय माता दी, जय दुर्गा माँ, जय माँ भवानी।